ओम शांति। आज 4 तारीख के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवता, क्योंकि वह है पावन, तुम पावन बन रहे हो। प्रश्न है, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? उत्तर है, क्योंकि हम सब रिफ्यूज के माना किचड़े के डब्बे में पड़े हुए हैं। बाप हमें किचड़े के डब्बे से निकाल बुलबुल बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को दैवी गुणवान बनाते हैं। ड्रामानुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल एडोप्ट कर अपना बनाया है। गीत है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्र लगाते हैं। अभी हमको परम पिता परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। कल्प के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए, पतित से पावन बनने के लिए ही बाप को बुलाते हैं। तो अपने से पूछना चाहिए कि हम पावन कहाँ तक बने हैं। स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं ना, समझते हैं इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। यह है अमूल्य जीवन, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। पावन देवता बनते हैं तो वर्णों पर समझाना तो बहुत अच्छा है। पावन कौन बनेगा? पावन हम बन रहे हैं। क्या बनने के लिए? देवता बनने के लिए। तो देवता कैसे होते हैं? देवता पावन होते हैं। वर्णों पर समझाना बहुत अच्छा है। सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे। बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं। यह भी समझ सकते हैं कि हम सन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। इस्लामी बोधि आदि भी समझेंगे हम 84 जन्म नहीं लेते हैं। हाँ, पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु कम। तुम्हारे समझाने से झट समझ जाएंगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चे यहाँ सम्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं, जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। तुमको तो रोज बाबा रिफ्रेश करते हैं कि यह धारणा करो। बुद्धि में यही ख्याल चलता रहे, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। ऐसे विचार सागर मंथन हमको करते रहना है। अब ब्रह्मा कहाँ से आए? बाप बैठ समझाते हैं, हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। यह जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, यह फैमिली हो गए, परिवार हो गया। तो जरूर एडोप्टेड है। बाप ही एडोप्ट करेंगे, उनको बाप कहा जाता है, दादा नहीं कहेंगे। बाप को बाप ही कहा जाता है। मिल्कियत मिलती ही बाप से है। कोई चाचा मामा या बिरादरी वाला भी एडोप्ट करते हैं। कई बारी चाचा मामा आदि भी एडोप्ट कर लेते हैं। किसी की संतान नहीं होती तो दूसरों को के बच्चों को एडोप्ट कर लेते हैं। जैसे बाबा ने सुनाया कि एक बच्ची किचड़े के डिब्बे में पड़ी थी, वह कोई ने उठाए जाकर किसको गोद में, क्योंकि उसको अपना बच्चा नहीं था। तो बच्ची जिनकी गोद में गई उनको ही मम्मा बाबा कहने लग पड़ी। यह फिर है बेहद की बात। यहाँ बेहद की बात है। हमको भी बाबा ने कहाँ से उठाया? किचड़े के डब्बे से उठाया ना, कलयुग रूपी किचड़े के डब्बे से उठाया हमको और अपनी गोद में लिया। तो हम किसको बाबा कहेंगे? फिर शिव बाबा को बाबा कहेंगे ना। तो तुम बच्चे भी जैसे बेहद के किचड़े के डब्बे में पड़े थे, विषय वैतरणी नदी में पड़े थे, कितने गंदे हुए पड़े थे। ड्रामानुसार बाप ने आकर उस किचड़े से निकाल तुमको एडोप्ट किया है। तमो प्रधान को किचड़ा ही कहेंगे ना। आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं देह अभिमानी,
काम क्रोध भी बड़े विकार है ना, तो तुम रावण के बड़े रिफ्यूज में पड़े थे, वास्तव में रिफ्यूजी भी हो। अब तुमने बेहद के बाप की शरण ली है, रिफ्यूज से निकल गुलगुल बनने के लिए, फूल बनने के लिए। इस समय सारी दुनिया रिफ्यूज के डब्बे में पड़ी है। बाप आकर तुम बच्चों को किचड़े के डब्बे से निकाल अपना बनाते हैं, परंतु किचड़े के रहने वाले ऐसे हीरे हैं, ऐसी आदत पड़ी है किचड़े में रहने की, जो निकलते हैं फिर भी किचड़ा ही अच्छा लगता है। किचड़े से निकाल लिए बाबा ने, लेकिन फिर भी किचड़ा अच्छा लग रहा है, तो क्या करेंगे, जाकर फिर किचड़े में पड़ जाते हैं। बाप आकर बेहद के किचड़े से निकालते हैं, बुलाते भी हैं कि बाबा आकर हमको गुलगुल बनाओ, कांटों के जंगल से निकाल फ्लावर बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ। अब असुरों के जंगल में पड़े हैं, बाप तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। यह देवताओं की राजधानी है, ब्राह्मणों की राजाई है नहीं। ब्राह्मणों की राजाई नहीं होती है। भल पांडव नाम है, परंतु पांडवों को राजाई नहीं है। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं। पांडव बाबा भगवान के साथ किस लिए हैं, शास्त्रों में भी दिखाया ना, पांडवों ने भगवान का साथ लिया, इसलिए राजाई पांडव। बेहद की रात अब पूरी हो, बेहद का दिन शुरू होता है। गीत सुना ना, कौन आया सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे आते हैं रात को मिटाए दिन बनाने, अर्थात स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश कराने। यह भी बुद्धि में रहे तो खुशी हो। जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं, वह कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ से इतना ऊंच बनते हैं, उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे, बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए, दधीची ऋषि में सब। अपने को देखना चाहिए, इस चलन से हम ऊंच पद कैसे पाएंगे। जो चलन आज हम चल रहे हैं, तो बाबा कहते अपने को देखो कि इस चलन के अनुसार से हम क्या कर पाएंगे, देखना चाहिए। बेसमझ छोटे बच्चे तो हैं नहीं, अभी हम ऐसे तो नहीं कि छोटे बच्चे हैं हमको समझ नहीं है, भले 1 साल हुआ ज्ञान, लेकिन है तो बड़े ना, ऑर्गन्स तो बड़े हैं, समझ तो सकते हैं कि हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझ सकते हैं राजा कैसे और प्रजा कैसे बनते हैं। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते हैं, राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है। वह तो राजाओं के साथ ही रहते हैं, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी। सुख तो है ना, जो राजा रानी खाए वह उनको मिले, बाहर वाले थोड़ी खा सकते हैं। दासियां भी नंबरवार होती हैं, कोई श्रृंगार करने वाली, कोई बच्चों को संभालने वाली, कोई झाड़ू आदि लगाने वाली। यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियां हैं, तो वहाँ कितने ढेर होंगे। सब पर अलग अलग अपनी चार्ज होती है, रहने का स्थान अलग होगा। वह कोई राजा रानी जैसे सजाया हुआ नहीं होगा। जो दास दासियों के रहने का स्थान होगा, वो राजा रानी के जैसे महल सजे होंगे, ऐसे तो नहीं सजा होगा। हाँ, जैसे सर्वेंट क्वार्टर होते हैं ना, अंदर आएंगे जरूर, अंदर महल में आएंगे, कोई कार्य होगा तो महल में आएंगे, लेकिन रहेंगे कहाँ, सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगे। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं, अपने पर रहें तो हम ऊंच से ऊंच बने। अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, आओ सौभाग्य, फिर देवता बनेंगे। यह संगम युग बहुत कल्याणकारी युग है। तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है, हर बात में कल्याण भरा हुआ है। भंडारे में भी योग में रह भोजन बनाए तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ है। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं, बिल्कुल ही साइलेंस में, श्रीनाथ ही याद रहता है। भक्त अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं, तुमको फिर ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। जैसे भक्त अपनी भक्ति में मस्त रहते, बाबा कहते तुमको ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति होती है, बात मत पूछो। वृंदावन में 2 बच्चियां हैं, पूरी भक्ति हैं, कहती है हम बस यहाँ ही रहेंगे, यहाँ ही शरीर छोड़ेंगे श्री कृष्ण की याद। उनको बहुत कहते हैं अच्छे मकान में चलकर रहो, ज्ञान लो, बोलती है हम तो यहाँ ही रहेंगे। तो उसको कहेंगे भक्त शिरोमणि। श्री कृष्ण पर कितना न्योछावर जाते हैं। अभी तुमको बाप पर न्योछावर जाना है। भक्ति में तो श्री कृष्ण पर न्योछावर जाते थे, अभी क्या करना है, अभी बाप पर न्योछावर जाना है।
पहले पहले शुरू में शिव बाबा पर कितने न्यौछावर हुए, ढेर के ढेर आए। जब इंडिया में आए तो लोगों को अपना घर बार याद पड़ने लगा। जब बाबा भारत आए तो जो भी समर्पित थे उस समय वो सब बाबा के साथ आए। तो यहाँ बेगरी पाठ चला तो उनको क्या हुआ, फिर अपने घर याद आने लगे कि यहाँ तो भूखा मरना पड़ेगा, तो घर याद आने लगा। कितने चले गए, ब्रह्मचारी तो बहुतों पर आती है, कभी कैसी दशा कभी कैसी दशा बैठती है। बाबा ने समझाया है, कोई भी आते हैं तो बोलो कहाँ आए। बाहर में बोर्ड देखा, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, यह तो परिवार है ना। एक है निराकार परमपिता परमात्मा, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। यह सब उनके बच्चे हैं। दादा है शिवा, वर्षा उनसे मिलता है। वह राय देते हैं, मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। कल पहले भी ऐसी राय दी थी, कितनी ऊंची पढ़ाई है। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें जरूर दैवी गुण धारण करने, जब देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करने पड़ेगा। तुम्हारा खान पान बोलचाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी होती है। देवताओं में खाने की लालच थोड़ी होगी कि रसगुल्ले भी खाएं, जलेबी भी खाएं, समोसा भी खाएं, ऐसी लालच नहीं होती देवताओं में। हमारे में है, क्योंकि हमें भी तो वैसा ही बनना है ना। तो यहाँ अगर लालच रहेगी खाने की तो देवता कैसे बनेंगे, तो यहाँ ही छोड़ना है। तो उनमें कोई लालच थोड़ी रहती। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है, तो फिर पद भी ऐसा मिलेगा। बाप कहते हैं अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो। अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुमको ही इजाफा मिलेगा। बाप नहीं देते हैं, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। हम अपना भाग्य स्वयं अपने हाथों से इस समय बना रहे हैं। अपने को देखना चाहिए, कहाँ तक हम सर्विस करते हैं, हम क्या बनेंगे। अपनी चेकिंग करनी है, अपने को देखना है कि हम कितनी सर्विस करते हैं। इस सर्विस के अनुसार, इस पुरुषार्थ के अनुसार हम क्या कर पाएंगे। इस समय शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है। बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता दें कि इस एक्टिविटी से समझा जाता है यह फलाना कर पाएंगे। पुरुषार्थ ही नहीं करते तो कल्पांतर के लिए अपने को घाटा डालते हैं। अच्छी सर्विस करने वाले जरूर अच्छा बन पाएंगे। अंदर में मालूम रहता है यह दास दासी जाकर बनेंगे, बाहर से कह नहीं सकते। स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हैं हम सीनियर बनेंगे व जूनियर, पढ़ाई अनुसार समझ सकते हैं हम कौन। यहाँ भी ऐसे है, सीनियर जो होंगे वह राजा रानी बनेंगे, जूनियर कम पद पाएंगे। साहूकारों में भी सीनियर और जूनियर होंगे, दास दासियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। सीनियर वालों का दर्जा ऊंच होता है। झाड़ू लगाने वाली दासी को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता। इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हो। पिछाड़ी में और भी समझते जाएंगे। ऊंच बनाने वालों का फिर रिगार्ड भी रखना होता है। देखो कुमार का है, वह सीनियर है तो रिगार्ड रखना चाहिए। बाप बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। जो बच्चे महारथी हैं तो उनका रिगार्ड रखो। रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। जो महारथी हैं उनका हम रिगार्ड नहीं रखेंगे तो जैसे अपने ऊपर बोझ चढ़ाते हैं। यह सब बातें बाप ध्यान में देते हैं। बड़ी खबरदारी चाहिए। नंबर वार किसका रिगार्ड कैसे रखना चाहिए, बाबा तो हर एक को जानते हैं ना। किसको कहें तो ट्रेटर बनने में देरी न करें। फिर कुमारियाँ माताओं आदि पर भी बंधन आ जाते हैं। कितना सितम करने सहन करने पड़ते हैं। बहुत करके माताएं ही लिखती हैं, बाबा हमको यह बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। अरे तुम कोई जानवर थोड़े हो जो जबरदस्ती करेंगे। अंदर में दिल है तब पूछती हो क्या करूं। इसमें तो पूछने की भी बात नहीं। अंदर में कहीं ना कहीं दिल में कुछ है तब तो पूछ रहे हैं कि क्या करें। नहीं तो श्रीमत तो मालूम है क्या करें। आत्मा अपना मित्र है, अपना ही शत्रु है, जो चाहे सो करे। पूछना माना दिल है। मुख्य बात है
याद की। याद से ही तुम पावन बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन है ना। मम्मा कितनी सर्विस करती थी, ऐसा तो कोई कह नहीं सके हम मम्मा से भी होशियार है। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी। योग की कमी बहुतों में है। याद में रह नहीं सकते, याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। याद में रहने से ही विकर्म विनाश होंगे, इसलिए याद में रहना बहुत जरूरी है। लोग कहता है पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है। ऐसी अवस्था बन जाए कि पिछाड़ी में सिर्फ बाबा के सिवाय कुछ भी याद न आए। शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले, एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए, कहाँ भी आसक्ति ना हो। यह प्रैक्टिस करनी होती है। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर जाना है। बच्चों को बार बार समझाते रहते, बहुत मीठा बनना है। दैवी गुण भी होनी चाहिए। बार बार बाबा समझा रहा है, बहुत मीठा बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। देह अभिमान का भी भूत होता है ना। अपने पर बहुत ध्यान रखना है, बहुत प्यार से चलना है। बाप को याद करो और चक्र को भी याद करो। चक्र का राज किसको समझाया तो भी बंडल खाएंगे। 84 जन्मों को ही किसको याद नहीं रहती, तो 84 लाख फिर कोई कैसे याद रख सकता है। क्या आपको याद है हमारे 84 जन्म कौन कौन से थे, किस किस जन्म में हम किस पद में थे। 84 लाख किसको कैसे याद रहेंगे फिर, ख्याल में भी ना आ सके। इस चक्र को ही बुद्धि में याद रखो तो भी अहो सौभाग्य। अभी यह नाटक पूरा होता है। पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। बुद्धि योग शांति धाम और सुख धाम में रहे। गीता में भी है मन मना भव। कोई भी गीता पाठी मन मना भव का अर्थ नहीं जानते। पढ़ते हैं गीता, मन मना भव अक्षर भी सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो। भगवान वाच देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। किसने कहा, स्वयं बाप ने। कोई फिर कहते हम तो शास्त्रों को ही मानते हैं, भल भगवान आए तो भी नहीं मानेंगे। बरोबर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, भगवान आए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, स्थापना हो रही है, यह शास्त्र आदि सब हैं ही भक्ति मार्ग। भगवान का निश्चय हो तो वर्षा लेने लग पड़े, फिर भक्ति भी उठ जाए। जैसे जैसे निश्चय पक्का होता जाएगा तो भक्ति खत्म होती जाएगी। परंतु जब निश्चय हो ना, निश्चय भी तो हो अच्छा। मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है। लालच नहीं करनी है, खान पान की लालच नहीं करनी है। अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा पॉइंट है, अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपना भी ध्यान रखना है और सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर हैं उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान है आज का, बीती हुई बातों को रहमदिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भाव। बीती हुई बातों को रहमदिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भाव। यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहमदिल बनकर समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता, करता या सुनता है तो उसे परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला ना हो जाए, इस बात पर अटेंशन रखना है। ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। स्लोगन है, संतुष्ट मन बनो तो प्रभु प्रिय,
लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। संतुष्ट मनी बनो। तो संतुष्ट मनी बनने से क्या फायदा होगा? हम प्रभु के भी प्यारे बन जाएंगे, सभी के प्यारे बन जाएंगे और स्वयं के भी प्यारे। अव्यक्तिशाली कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है तो जीवन है। यदि आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसे कर्म योगी जीवन अर्थात कर्म योग के बिना नहीं और योग कर्म के बिना नहीं, सदा कंबाइंड हो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। और कुछ देखने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। तुम्हें दिल जिगर में बसे हो सदा, और दिल की कोई हसरत नहीं, हसरत नहीं। तुम निगाहों में हो बाबा। शब्दों में हम कह पाए नहीं इतना प्यार करते हो, पढ़ते नहीं धरती पर कदम, इतनी शक्ति भरते हो। मन के मंदिर में हो बाबा बसे, और कोई मूरत नहीं, मूरत नहीं। तुम निगाहों में हो बाबा। दिन